बीरबल को प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसलिए बीरबल रोज़ दरबार के बगीचे में घूमा करते थे। वहाँ उनकी एक बाबूलाल नाम के माली से बहुत बनती थी। वह बहुत ईमानदार था। एक दिन बीरबल बगीचे में घूम रहे थे, तभी बाबूलाल के रोने की आवाज़ आती है। बीरबल उससे पूछते हैं, क्या हुआ बाबूलाल, तुम क्यों रो रहे हो? बाबूलाल रोते हुए कहता है, हुजूर, मैं 15 सालों से अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर रहा था। इन पैसों को मैं एक मटके में भरकर इस पेड़ के नीचे गाड़ देता था, लेकिन अब मेरा मटका मिल नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँगा? बीरबल कहते हैं, तुमने अपना मटका यहाँ क्यों गाड़ दिया? अपने घर पर भी तुम मटके को रख सकते थे। बाबूलाल कहता है, मैंने सोचा कि यहाँ पर तो कोई आता जाता नहीं है, कौन मेरे पैसे को चुरा कर ले जाएगा। वैसे भी मैं अपना सारा वक्त यहीं बिताता हूँ, जिससे मेरी नज़र हर वक्त इस पेड़ पर रहती थी। बीरबल कहते हैं, क्या तुम्हें किसी पर शक है? बाबूलाल कहता है, नहीं हुजूर। बीरबल कहते हैं, क्या तुमने कभी किसी को इसके बारे में बताया है, या फिर किसी ने तुम्हें पैसे रखते हुए देखा हो? नहीं हुजूर, मैंने किसी को नहीं बताया। बीरबल कहते हैं, बाबूलाल, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम घर जाओ। बीरबल सोचते हैं, उस बगीचे में सिर्फ मंत्रियों का आना जाना है और किसी को इस बारे में मालूम भी नहीं है, तो वह इस पेड़ को क्यों खोदेगा, वो भी कटहल के पेड़ को? कोई वैद्य या हकीम इस पेड़ को दवाई के लिए खोद सकता है। अगले दिन बीरबल अकबर से कहते हैं, जहाँपना, क्या मैं मंत्रियों से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? बीरबल पूछते हैं, क्या आप में से कुछ दिन पहले कोई बीमार था जिसने कोई दवा ली हो? तब एक मंत्री कहते हैं, हाँ, मेरे गले में कुछ दिनों से दर्द था, मैंने काढ़ा पिया था। बीरबल कहते हैं, काढ़ा बनाने के लिए जड़ी बूटियाँ कहाँ से आई? मेरी पत्नी अपने मायके से लेकर आई। तभी दूसरे मंत्री उठकर कहते हैं, बीरबल, मेरे पेट में कुछ दिनों से कब्ज है। मेरे हकीम ने मुझे कुछ जड़ी बूटियाँ दी, जिससे मुझे 3 दिन में फ़ायदा दिखा। तब अकबर कहते हैं, बीरबल, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल कहते हैं, जहाँपना, मैं आपको सब कुछ बाद में समझा दूंगा। ठीक है बीरबल, जैसा तुम कहो। बीरबल मंत्री से कहते हैं, क्या आप अपने हकीम को बुला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हकीम को दरबार में पेश किया जाता है। बीरबल हकीम से कहते हैं, मेरे पेट में 2 साल से कब्ज है। मैंने आपके बारे में सुना था, आप बहुत अच्छी दवाई देते हैं। हकीम कहता है, मैं आपको ऐसी दवाई दूंगा जिससे आपकी कब्ज
2 दिन में सही हो जाएगी। जिस कब्ज से मैं इतने महीनों से परेशान था, क्या मेरी कब्ज वास्तव में सही हो जाएगी? आप इस दवाई के लिए कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हो? हकीम कहते हैं, वैसे तो मैं किसी को भी नहीं बताता हूँ, पर आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। इस दवाई को बनाने के लिए एक ख़ास चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वह है कटहल के पेड़ के जड़ का अर्क। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। बीरबल कहते हैं, कटहल के पेड़ का अर्क? अब तो मुझे और लंबे समय तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इस पूरे राज्य में कटहल का पेड़ कहीं भी नहीं मिलेगा। हकीम कहता है, हुजूर, घबराने की कोई बात नहीं है। एक कटहल का पेड़ राजा अकबर के बगीचे में ही है। बीरबल कहते हैं, हकीम, मैं आपको सच बोलने का एक और मौका देता हूँ, बाबूलाल के पैसे वापस करने का। बाबूलाल ने उस पेड़ के नीचे अपने पैसे गाड़ दिए थे और वह उस बगीचे का माली है। यह सुनकर हकीम डर जाता है और कहता है, हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे उस पेड़ के नीचे एक मटका मिला था जो पैसे से भरा था। मैंने सोचा यह मटका काफ़ी पुराना है और जिसने उसे गाड़ा था शायद वह भूल गया है, इसलिए मैंने उसे ले लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। बीरबल कहते हैं, जहाँपनाह, इन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने सच बोला। तुम कहते हो तो हम इन्हें माफ़ कर देते हैं। बीरबल बाबूलाल से पूछते हैं, मटके में कितने पैसे थे? हुजूर, उसमें 70 सोने की अशर्फियाँ थी। बीरबल कहते हैं, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें सिर्फ 60 अशर्फियाँ दी जाएगी।